तो हम सभी देखते हैं कि एक तरफ गोकू मास्टर जुनो के पैलेस की तरफ जाता है और दूसरी ओर फ्रीजा को किसी के बारे में मालूम चलता है और फ्रीजा मास्टर जुनो के पैलेस से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी दो अनजान शख्स को देखते हैं जिसमें से एक का नाम डिमेग्रा होता है और तभी डिमेग्रा कहता है, हे मीरा, तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि इन सभी की शुरुआत हमें ओमनी किंग पैलेस से करनी चाहिए। जिसके ऊपर तभी हमें मालूम चलता है कि उसके साथ ही शख्स का नाम मीरा होता है और तभी मीरा डिमेग्रा से कहता है, नहीं, फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें ओमनी किंग पैलेस में जाना चाहिए, क्योंकि शायद हम इस समय पर इतने शक्तिशाली नहीं कि हम ओमनी किंग ज़ेनो या फिर उस ग्रैंड प्रीस्ट को टक्कर दे सकते हैं, और ना ही हमारे साथ में हमारे बाकी के साथी है। जिसके ऊपर डिमेग्रा कहता है, हाँ, वैसे तुम एकदम सही कह रहे हो, तो फिलहाल के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार करते हुए कितने समय तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे यूनिवर्स के अलावा यहाँ पर हमारे लोग भी आने वाले हैं। जो सुनकर मीरा कहता है, वैसे तुम एकदम सही कह रहे हो, तो वैसे में शायद हमें ड्रैगन बॉल की मदद लेनी चाहिए, जिससे हम अपनी पावर को बढ़ा सके और साथ ही में अपने बाकी के साथियों को भी यहाँ पर ला पाए। जिसके ऊपर तभी डिमेग्रा कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो ड्रैगन बॉल होगी, क्योंकि हमारे यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल शायद ड्रैगन गॉड ज़ालामा के पास होगी, क्योंकि जैसे हमारा यूनिवर्स ओमनी किंग ज़ेनो ने इरेज कर दिया था, हमारे यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल अपने आप उसके क्रिएटर के पास चली होगी। जो सुनकर मीरा कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो डिमेग्रा, ऐसे में मुझे लगता है कि हमें किसी और यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यूनिवर्स के बाद ऐसा कौन सा यूनिवर्स है जिसकी ड्रैगन बॉल सबसे ताकतवर है? जिसके ऊपर तभी डिमेग्रा कहता है, मुझे लगता है कि हमारे यूनिवर्स के बाद यूनिवर्स 7 या फिर यूनिवर्स 11, इन दोनों यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल सबसे ताकतवर है, या फिर सुपर ड्रैगन बॉल, हम उन्हें नहीं भूल सकते। जिसके ऊपर मीरा कहता है, वैसे तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन हम सुपर ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे यूनिवर्स से सबसे ज़्यादा नज़दीक मुझे लगता है कि यूनिवर्स 11 होगा, तो क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए? जिसके ऊपर डिमेग्रा कहता है, नहीं, यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड काफ़ी चालाक है, लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि बीरस, वो ज़्यादातर अपनी नींद में रहता है या फिर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता, तो शायद हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनकर मीरा कहता है, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस काफ़ी शक्तिशाली है, पर ठीक है, हमें यूनिवर्स 7 ही जाना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्स सबसे ताकतवर है। तो चलो। ये कहने के बाद मीरा और साथ ही में डिमेग्रा यूनिवर्स 7 में जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि मास्टर जुनो के पैलेस में पहुंच चुका होता है। लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचता है, गोकू देखता है कि वहां पर थोड़ी तबाही मच चुकी होती है, जो देखकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर भला यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ पर काफी सारी चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही है। जिसके बाद गोकू मास्टर जुनो के सामने जाता है और गोकू कहता है, हे, क्या आप ही मास्टर जुनो हो? जो सुनकर मास्टर जुनो कहते हैं, क्या आप तो मेरे ख्याल से नए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू है ना? ये कहने के बाद मास्टर जुनो गोकू को सम्मान देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी गोकू कहता है, नहीं मास्टर जुनो, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। मुझे यहाँ पर ओमनी किंग ज़ेनो सामा ने भेजा है।
आपको तो मालूम ही है कि मैं नया ग्रैंड प्रीस्ट बना हूँ, तो मुझे इस मल्टीवर्स के बारे में फिलहाल के लिए इतनी जानकारी नहीं है, और इसी के कारण मुझे और ज़ेनोसामा को लगता है कि इस मल्टीवर्स के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा। तो इसीलिए मैं आपसे बस उन्हीं सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। तो क्या आप मुझे बताओगे, क्या इस मल्टीवर्स के अंदर कुछ गड़बड़ है या फिर नहीं? जो सुनकर तभी मास्टर जुनो कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, थोड़ी सी गड़बड़ तो इस मल्टीवर्स के अंदर हो चुकी है। शायद आपको मालूम नहीं होगा और ना ही ज़ेनोसामा को कि इस मल्टीवर्स में एक और यूनिवर्स आ चुका है। जो सुनकर गोकू काफी हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है, एक और मल्टीवर्स? और तभी मास्टर जुनो बताते हैं, जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था तब आपसे पहले ग्रैंड प्रीस्ट ने एक विश मांगी थी कि सभी इरेज हुए यूनिवर्स को दोबारा ला दिया जाए, और तभी न जाने कैसे लेकिन एक और यूनिवर्स दोबारा आ गया है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उस यूनिवर्स का कोई भी शख्स या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो दोबारा लौट कर नहीं आया है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि मास्टर जुनो मीरा और डिमिग्रा के बारे में भी गोकू को बता देते हैं, और साथ ही में ये भी बताते हैं कि कैसे फ्रीजा ने यहाँ पर आकर क्या कुछ किया। जो सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या इतना सब कुछ हो चुका है और मुझे कुछ मालूम ही नहीं? मैं ग्रैंड प्रीस्ट के नाम पर एक धब्बा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं मास्टर जुनो, आप चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं उस फ्रीजा को नहीं छोड़ूंगा और ना ही उन दोनों शख्स को जो कि जिंदा हो चुके हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ये कहने के बाद गोकू वहां से चले जाता है और गोकू जाते हुए कहता है, फ्रीजा, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो मैं तुम्हें वैसा नहीं करने दूंगा, समझे? तुम अपनी बुरी चालों में दोबारा आ चुके हो ना। शायद मुझे तुम्हें कभी जिंदा ही नहीं करना चाहिए था। तो मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी से फ्रीजा की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि डिमेग्रा और साथ ही में मीरा यूनिवर्स 7 पर आ चुके होते हैं, और तभी मीरा कहता है, तो आखिरकार यूनिवर्स 7 हम यहाँ पर आ ही चुके हैं डिमेग्रा। तो तुम क्या कहते हो कि हमें अब उन ड्रैगन बॉल को कहाँ पर ढूंढना चाहिए? जिसके ऊपर डिमेग्रा कहता है, इस बात के बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम मीरा। हमें शायद इस यूनिवर्स के किसी शख्स को अपने साथ शामिल करना होगा। जिसके ऊपर तभी उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या बात है, जैसा कि मुझे लगा था कि तुम दोनों यहाँ पर ज़रूर आओगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि फ्रीजा की होती है। फ्रीजा को देखकर मीरा और डिमिग्रा थोड़े से हैरान होते हैं, और तभी डिमिग्रा कहता है, क्या आखिर भला तुम कौन हो और तुम्हें कैसे मालूम कि हम यहाँ पर आने वाले थे? मीरा और डिमिग्रा अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जो देखकर फ्रीजा कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मास्टर जुनो से तुम्हारे बारे में पता किया था, और बस इसी कारण से मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। तुम्हें शायद ड्रैगन बॉल की तलाश है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा जहाँ पर तुम्हें ड्रैगन बॉल मिलेगी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जो सुनकर मीरा कहता है, क्या बात कर रहे हो? भला कैसा वादा? हम तुम्हें नहीं जानते, पहले अपने बारे में कुछ बताओ। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, मेरा नाम फ्रीजा है और मुझे एम्परर फ्रीजा के नाम से भी जाना जाता है। मेरा एक खास दुश्मन है जो कि एक सैयन बंदर है। फिलहाल के लिए वो इस मल्टीवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है, वो शक्तिशाली भी बन चुका है, तो मैं उसे इस समय पर नहीं हरा सकता। और साथ ही में मैं यानी कि एम्परर फ्रीजा इस मल्टीवर्स को अपना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस मल्टीवर्स के बारे में मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। तो इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि हम एक जैसे ही हैं। जो सुनकर डिमेग्रा और मीरा एक दूसरे को देखते हैं और तभी मीरा कहता है, क्या कहते हो डिमेग्रा, क्या हमें इसकी मदद लेनी चाहिए? क्योंकि ये मुझे भरोसे के लायक नहीं लगता। ये ओमनी किंग को हराने की बात कर रहा है। लगता है कि इसे ओमनी किंग की असली ताकत नहीं पता। जिसके ऊपर डिमेग्रा कहता है, फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझे मीरा? और वैसे भी हम तो अपने यूनिवर्स को वापस लाना चाहते हैं और ओमनी किंग जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से अपना बदला लेना चाहते हैं। लेकिन जरा रुको, क्या कहा तुमने? क्या इस मल्टीवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट बदल चुका है? जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने अभी अभी तो कहा कि इस यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है, एक सैयन बंदर। उसका नाम गोकू है, और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल की तलाश है तो चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद फ्रीजा आगे बढ़ने लगता है और तभी डिमेग्रा मीरा से कहता है, हे मीरा, ये मुझे थोड़ा सा बेवकूफ़ लगता है, तो चिंता मत करो, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम इसे खत्म कर देंगे। जिसके ऊपर मीरा और डिमेग्रा फ्रीजा के पीछे जाने लगते हैं और फ्रीजा भी मन ही मन कहता है, इन बेवकूफ़ को क्या लगता है कि ये अपना काम कराने के बाद मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन मेरे पास मेरी नई ताकत है, ये उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद वो तीनों ही प्लेनेट अर्थ की तरफ जाने लगते हैं और हम सभी देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है और तभी फ्रीजा उन दोनों को लेकर प्लेनेट अर्थ के सामने खड़ा होता है और तभी डिमेग्रा कहता है, हे, आखिर तुम हमें यहाँ पर लाकर क्यों खड़े कर दिए? देखने से तो ऐसा लगता है कि ये प्लेनेट मानो मॉर्टल से भरा हुआ हो। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, क्या तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ड्रैगन बॉल की ज़रूरत है, तो तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन बॉल मिल जाएगी, यहाँ पर यानी कि प्लेनेट अर्थ में। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि वो सैयन ग्रैंड प्रीस्ट इसी प्लेनेट का था। जो सुनकर मीरा कहता है, अगर वो सैयन ग्रैंड प्रीस्ट इसी प्लेनेट का था तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए जब उसका प्लेनेट खतरे में होगा। जो सुनकर फ्रीजा मुस्कुराते हुए कहता है, वाकई में तुम दोनों काफ़ी बड़े डरपोक हो। अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो उसे ढूंढने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेरे साथ चलो, मैं इस प्लेनेट में काफ़ी बार आ चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो ड्रैगन बॉल हमें कहाँ पर मिल सकती है। ये कहने के बाद वो तीनों ही प्लेनेट अर्थ की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उन तीनों को एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या बात है फ्रीजा, तुमसे मिले हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, और क्या ये तुम्हारे नए दोस्त हैं? और तुम भला प्लेनेट अर्थ में क्यों जा रहे हो? और हम देखते हैं कि जैसे ही वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे वेजिटा खड़ा होता है। वेजिटा को देखकर फ्रीजा थोड़ा सा हैरान होता है और तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, क्या बात है वेजिटा, मेरे यहाँ पर पहुँचने से पहले तुम यहाँ पर पहुँच गए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू भी आ जाता है और गोकू और वेजिटा के सामने फ्रीजा, डिमेग्रा और मीरा तीनों ही खड़े होते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करके बताओ, और साथ ही में वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक करो, ताकि मैं इसके आगे आने वाले पार्ट आप सभी के लिए और भी जल्दी अपलोड कर सकूं। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करना। जितना ज्यादा हो सके वीडियो पर कमेंट करो, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक भी जरूर से करना, और उतनी ही जल्दी मैं आप सभी के लिए इसके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा।